1 फ़रवरी 2026 को यूनियन बजट आया था। तभी से जिन भी सेक्टर्स को इस बजट से बेनिफिट हुआ वो कल भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे थे और आज भी। और जिन सेक्टर्स को इस बजट से उम्मीद थी और उम्मीदों के मुताबिक ये बजट खरा नहीं उतरा, उन सेक्टर को निराशा हाथ लगी और कल भी उन सेक्टर के शेयर में गिरावट देखने को मिली और आज भी गिरावट जारी है। आज मैं बात करने वाला हूँ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। इसके बारे में भी इस यूनियन बजट में कुछ बातें कही गई हैं जिसकी बात हम आगे करेंगे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करूंगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। इसके बारे में बजट में साफ तौर पर कहा गया है कि जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और आरईसी दोनों सरकारी कंपनियों का पुनः गठन किया जाएगा, यानी कि दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि उत्पादकता को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इन दोनों कंपनियों को सरकारी कंपनी का मर्जर होने वाला है और रीजन ये बताया जा रहा है कि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। बात करें इस कंपनी के बारे में, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, तो ये कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, रजिस्टर है आरबीआई के अंदर। और इसका ये कंपनी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है टू द इंडियन पावर सेक्टर को, यानी कि लोन्स फाइनेंस देती है, पैसा देती है इंडियन पावर सेक्टर को। और लेटेस्ट न्यूज या अपडेट्स यही है कि इस बजट में इस कंपनी का और आरईसी दोनों ही सरकारी कंपनी का पुनः गठन किया जाने वाला है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य बताया जा रहा है वो है उत्पादकता क्षमता को बढ़ाना। बात करें आज की, तो जब 9:30 बजे मार्केट ओपन हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 381 रुपीज 50 पैसे का। और साफ तौर पे आज गिरावट देखी जा सकती है इस कंपनी में। इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया अभी तक 6.40% का। कह सकते हैं इसका जो रीजन है, ये जो रीजन बजट में इसके बारे में जो कहा गया है कि इस कंपनी का आरईसी के साथ दोनों के साथ मर्जर होने वाला है, जिसकी वजह से ही आज के दिन इस कंपनी के शेयर में गिरावट साफ देखी जा सकती है। बात करें लॉन्ग टर्म की, तो जब मार्केट डाउन था कह सकते हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में एक साल में गिरावट रही 4.62% की, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस है 405 रुपए, जो आज के दिन है 381 रुपीज 50 पैसे का। लेकिन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 2020 से लेकर 2025 तक अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था लॉन्ग टर्म में 305% का था, यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी के शेयर प्राइस था 104 रुपए का, जो आज के दिन मिल रहा है 381 रुपीज 50 पैसे का। तो भले ही एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्पेशली 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया एक साल में वो था 444 रुपीज 10 पैसे का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 329 रुपीज 90 पैसे का। लेटेस्ट न्यूज अपडेट यही है कि बजट में साफ तौर पे कहा गया है कि पीएफसी और आरईसी दोनों सरकारी संस्थानों का पुनः गठन किया जाएगा, यानी कि मर्ज किया जाएगा। और जो प्रमुख उद्देश्य है वो है उत्पादकता को बढ़ाना, जिसकी वजह से इन दोनों ही सरकारी कंपनियों का मर्जर किया जाएगा। बात करें इस कंपनी कुछ इवेंट्स की, तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4 बार डिविडेंड निकाल के दिया था। एक बार 3 रुपए 70 पैसे का, एक बार 2 रुपए 5 पैसे का, एक बार 3 रुपए 50 पैसे का और एक बार 3 रुपए 50 पैसे का। तो पिछले साल एक अच्छा खासा डिविडेंड निकाल के दिया इस कंपनी ने। भले ही रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देके एक अच्छा बेनिफिट उनके हाथों में दिया इस कंपनी ने। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,25,833 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 0.99 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3।
इंडस्ट्री पी 20.40 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 7.86। आप भी देख सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है। डेब्ट टू इक्विटी के बाद आता है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 19.49% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को किस ढंग से इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो लॉन्ग टर्म में चल के एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि कंपनी सही प्रोजेक्ट्स में सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 4.14% का, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। ईपीएस 99.79 है, बहुत ही अच्छा है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू था वो रहा 2890 करोड़ का, जबकि इस कंपनी का जो रेवेन्यू था सितंबर क्वार्टर में वो था 28,901 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 1,07,203 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करूं तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 7,834 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 30,514 करोड़ का। बात करें नेटवर्थ की तो जो कंपनी का नेटवर्थ रहा 2025 में 1,55,155 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 1,34,289 करोड़ का। देखते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 55.99% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 18.33% की, जबकि रिटेलर्स की होल्डिंग है 10.20% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 10.09% की। तो लेटेस्ट न्यूज या अपडेट यही है। इस बजट में साफ तौर पे कहा गया है कि जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और आरईसी दोनों ही सरकारी कंपनी का पुनर्गठन किया जाएगा, और पुनर्गठन करने का जो प्रमुख उद्देश्य यही है कि उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ सके इन कंपनियों की, जिसकी वजह से ये जो घोषणा की गई है। यदि बात करें इस कंपनी की ओवरऑल की तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। पिछले साल 4 बार डिविडेंड निकाल के दिया, भले ही पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं दिया लेकिन 4 बार डिविडेंड निकाल के दिया। फिर भी आपके जिस भी शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।